भारत का इतिहास हो या बिहार का इतिहास हो, इसकी शुरुआत मगध साम्राज्य से होती है। मगध साम्राज्य के एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनके पिता का नाम बिंदुसार था, जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। 304 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह के जन्म से पहले 304 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था पटना में, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, और उनकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। उन्होंने शासन करना शुरू किया 269 ईसा पूर्व में। राज्याभिषेक उनका हुआ था 272 ईसा पूर्व में। अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध उन्होंने लड़े। अपने जीवन काल में, जो कि राजा का जो दायित्व होता है, क्योंकि राजतंत्र था, तो राजतंत्र में क्या था, सीमा का कोई निश्चित लकीर नहीं थी। राजा जितना चाहे अपने सीमा को फैला सकता था। साम्राज्यवाद, जिसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो जितने भी राजा थे, उनका यही काम था, कमजोर राजाओं पर आक्रमण करना और उनके राज्यों को अपने राज्य में विलय कर लेना। यही काम सम्राट अशोक भी क्या करते थे। लेकिन एक ऐसा भी युद्ध हुआ उनके जीवन काल में, कलिंग युद्ध। कलिंग ओडिशा को कहा जाता है, उसका नाम उत्कल भी है, उत्कल या ओडिशा। कलिंग के युद्ध में राजा खारवेल को परास्त करने के बाद, जब चारों तरफ युद्ध के मैदान में उन्होंने देखा कि कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि मेरे से बहुत ज्यादा गलती हो रही है। हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अभी तक कितने औरतें विधवा हो गई, कितने बहन अपने भाई को खो दी, कितने संतान अनाथ हो गए। ये सभी देखकर वो व्यतीत होते हैं और उस वक्त वो प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम हिंसा मतलब युद्ध नहीं करेंगे। आपको अशोक सम्राट की जितना महान कोई नहीं हुआ होगा, क्योंकि बाकी जितने भी राजा हुए हैं, शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने साम्राज्यवाद की विस्तार के लिए ही काम किया है। लेकिन एक ऐसा भी राजा हुआ है जिसने युद्ध को छोड़ दिया और युद्ध को छोड़कर शांति का संदेश देने लगा। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गौतम बुद्ध की जो सिद्धांत है पूरी तरीके से अहिंसा पे चलती है। अहिंसा पे चलने की वजह से उन्होंने उस धर्म को अपनाया, और धर्म को अपनाने के बाद उनके जितने भी अनुयायी थे, उन सब ने पूरे भारत में, यहाँ तक कि भारत से बाहर भी, श्रीलंका गए, थाईलैंड गए, मंगोलिया गए, पूरे एशिया में उन्होंने इस नॉन वायलेंस कहें या अहिंसा की जो नीति है इसको फैलाया। यहाँ तक कि अशोक अपने पुत्र और अपने पुत्री को भी इस नीति को फैलाने के लिए, इस धर्म को फैलाने के लिए श्रीलंका, थाईलैंड, बैंकॉक, ऐसे एशिया के बहुत सारे देशों में उन्होंने भेजा। तो हम अशोक सम्राट की जो जीवन है उनसे क्या सीखते हैं? उनसे हमें यही सीखना है कि हमें अहिंसा कहना एक बहुत छोटी शब्द है, लेकिन इसको करना, इसको प्रैक्टिकली करना, अपने जीवन में उतारना एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत पढ़े लिखे हम लोग, पूरा दुनिया 21वीं सदी में चल रही है, 21st सेंचुरी में चल रही है, वैज्ञानिक युग में चल रही है, लेकिन जितना ही हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हमें तो लगता है कि उतना ही हम अनसिविलाइज होते जा रहे हैं। आज पूरा दुनिया थर्ड वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। छोटे बड़े ऐसे युद्ध होते जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि 1-1.5 साल पहले क्रीमियन युद्ध चल रहा था।
रसिया यूक्रेन। क्या था रसिया यूक्रेन? मात्र था साम्राज्यवाद की विस्तार। पढ़ लिख तो रहे हैं, साइंस में बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ साइंस का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अहिंसा नहीं है, अहिंसा है ही नहीं, चारों तरफ हिंसा ही हिंसा देखते हैं। वो समाज हो, देश हो, दुनिया हो, हर तरफ यही है। तो अब अशोक सम्राट के जीवन से, कलिंग युद्ध के बाद जो उनके मन में हृदय परिवर्तन हुआ, इससे हमें यही सीख लेनी है कि हमें हिंसा को छोड़ अहिंसा के पथ पर चलनी होगी। अगर दुनिया को सचमुच में दुनिया को स्वर्ग बनानी है, तो इतना ही कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू।